हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन एक नए टूल के साथ में, जिसमें हम आपको बताने वाला हूँ कि ये एक हमारा व्हाट्सएप मार्केटिंग का टूल है, जिसको आप 7 दिन फ्री यूज करके और डेमो इसका चेक कर सकते हो। जो हमारा टूल का नाम है स्लाइस, राइट। ये व्हाट्सएप के वो सारे ऑटोमेशंस और वो सारी चीज़ें हम हैंडल करते हैं, यानी कि सीआरएम इसके साथ में इनबिल्ड है। और हु कॉमर्स और शॉपिफाई का यानी कि ई कॉमर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हमने दिया हुआ है। तो डायरेक्ट अगर आपका हु कॉमर्स का या शॉपिफाई का स्टोर है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो अपने इस टूल को, और वहाँ से आप वेंडर कार्ड जैसे नोटिफिकेशन मैसेज जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग वगैरह और ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज, और सीआरएम इनबिल्ड है तो आप वहीं पे अपने डेटा वगैरह को मैनेज कर सकते हो। फेसबुक की लीड को डायरेक्ट इसी सीआरएम में लेके आ सकते हो। और लैंडिंग पेज पे आपकी कोई भी लीड आती है, जैसे कोई फॉर्म फिल करता है, उस लीड को सीधा इधर ही लेके आ सकते हो। तो बहुत सारे फंक्शन है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 डेज का ट्रायल है, आप जाके एक बार चेक करिए। और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे यहाँ पे कांटेक्ट में नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस पे सपोर्ट पे बात भी कर सकते हो, और इसी मेल आईडी पे आप डिस्कस कर सकते हो। तो जाइए टेस्ट करिए। तो चलिए गाइज, अपन आते हैं अपने बैक टू वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों अपन समझने वाले हैं कि किस तरह से अपन लिस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट की लिस्टिंग करनी है, जिस तरह का स्टोर अपन बना रहे हैं बेंगल्स का। तो लास्ट वीडियो में अपन ने ये कैटेगरी ऐड करना सीखा था आपको, और जो भी कैटेगरी बनानी है तो आप उसी तरह से यहाँ पे और कैटेगरी भी लगा सकते हो। बट अब अपन को जो है प्रोडक्ट वाइज जो लिस्टिंग करनी है कि मुझे कौन से प्रोडक्ट में किस टाइप की लिस्टिंग करनी है। तो देखो, लिस्टिंग के गाइस बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अब डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की लिस्टिंग चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लिस्टिंग के जो टाइप्स होते हैं ना। तो अपन सबसे पहले लिस्टिंग के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब आइए अपन सबसे पहले लेके चलता हूँ लिस्टिंग के टाइप के। देखो, लिस्टिंग टाइप होती है सबसे पहले तो एक सिंपल लिस्टिंग होती है, जहाँ पे बस प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और इमेज, राइट, कैटेगरी वगैरह, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, फीचर्स हो गए, वो मेंशन होते हैं। सिंपल, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए सिंगल बैंगल्स है ना, कार्डा और ब्रेसलेट, इस तरह से ये अलग कैटेगरीज यहाँ पे आ गई। सिंपल फीचर, वन प्राइस, नो वेरिएशन, है ना, सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। दूसरी टाइप टाइप की लिस्टिंग जो होती है वो होती है यहाँ पे वेरिएबल, यानी कि जो मल्टीपल ऑप्शंस के साथ में होती है, सेम प्रोडक्ट विद मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें अपन, तो बेंगल्स अवेलेबल इन साइज, जैसे साइज जो बेंगल्स की होती है 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, ये अलग अलग साइज के अंदर हो सकता है। आपने बहुत सारी लिस्टिंग में देखा होगा कलर वेरिएशन भी होते हैं। जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी वेबसाइट पे भी आपने जाके देखा होगा, कभी नोटिस किया हो, तो नीचे कलर वेरिएशन भी होते हैं कि हमें हमारे पास में इस प्रोडक्ट का सिंपल वेरिएशन इतने कलर में अवेलेबल है, साइज वेरिएशंस होते हैं। तो आपकी वेरिएशन वाली लिस्टिंग होती है। जैसे डिफरेंट फीचर पे डिफरेंट प्राइस वेरिएशंस, यहाँ पे प्राइस वेरिएशंस के अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकते हैं। सेपरेट स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं वेरिएशन वाइज। मोस्ट सुटेबल फॉर बेंगल्स स्टोर। ग्रुप लिस्टिंग भी होती है, जिसमें अपन कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट डिस्प्ले टुगेदर, राइट, जिसमें अपन ब्राइडल ब्राइडल सेट कलेक्शन होता है ना, चूड़ा सेट हो गया यहाँ पे, है ना, कुंडा सेट बेंगल्स हो गया, ब्राइडल बेंगल काढ़ा हो गया। तो इस तरह से ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जो आप ग्रुप के अंदर भी शो कर सकते हो। मैं आपको सारी लिस्टिंग करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से अपन ग्रुप लिस्टिंग होती है, किस तरह से वेरिएशन लिस्टिंग होती है, फीचर्स उसके अंदर अलग अलग। एक फोर्थ लास्ट टाइप की लिस्टिंग होती है, जिसमें एक्सटर्नल लिस्टिंग, जिसको अपन बोलते हैं अफिलिएट प्रोडक्ट, यानी कि सिंपल आप यहाँ पे प्रोडक्ट सोल्ड ऑन अनोदर वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट से ओनली कस्टमर को रिडायरेक्ट कर रहे हो दूसरी वेबसाइट पे। लाइक आप जैसे एग्जांपल के लिए लिंक टू अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो। तो इस तरह से अफिलिएट लिंक की प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है। मान लो आप किसी प्रोडक्ट का अफिलिएट कर रहे हो, तो अपनी वेबसाइट पे ओनली आप अफिलिएट कर रहे हो, और वहां से कस्टमर को रिडायरेक्ट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो कि आप अमेजन से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। तो इस तरह की भी लिस्टिंग यहाँ पे होती है। तो उस लिस्टिंग के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह के लिए आप सारी चीजें को तो सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास में अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट की भी लिस्टिंग अपन कर सकते हैं। तो इनके बारे में अपन समझेंगे, अलग अलग टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट अपन आ जाते हैं कि सबसे पहले सिंगल प्रोडक्ट की
जो अपना सिंपल प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग करना सीखते हैं। आज की वीडियो में अपन सिंपल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना सीखेंगे। जैसे मैं आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, बैकएंड के अंदर मुझे सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो लिस्टिंग है उसका कंटेंट चाहिए होगा, यानी कि उसका मटेरियल चाहिए होगा कि आप जो लिस्टिंग करना चाहते हो तो वो लिस्टिंग किस तरह से आपकी विजिबल होगी और किस तरह से आपको क्या क्या डिटेल चाहिए होगी। तो सबसे पहले देखो, लिस्टिंग करने के लिए आपको आना है वू कॉमर्स के जस्ट नीचे ही है ना, आपको लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के अंदर एक तो ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग अपने यहाँ पे करी हुई है तो आप उस पे देख सकते हो। यहाँ दूसरा आ रहा है ऐड न्यू प्रोडक्ट, ब्रांड्स, कैटेगरीज, कैटेगरीज अपने ने बनाई थी, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, जो भी मैं बात कर रहा था आपको साइज एट्रीब्यूट्स वगैरह के, वो यहाँ से अपन एट्रीब्यूट बनेंगे। जो भी आपके स्टोर पर रिव्यूज आएंगे वो सिंपल रिव्यूज के अंदर आपको दिख जाएंगे। तो सिंपल आप सबसे पहले अपन है ना आज एक लिस्टिंग ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट करता हूँ और डिटेल्स आपको जो चाहिए ना वो मैंने अभी देखो चैट जीपीटी का एक मैंने हेल्प ली हुई है यहाँ पे। तो जहां से मैंने चैट जीपीटी से क्या किया है कि एक सिंपल प्रोडक्ट्स की ना लिस्टिंग मैंने यहाँ पे बनवाई हुई है कि मेरे पास में देखो, मैं आपको ये स्टोर बनाना सिखा रहा हूँ तो मेरा कोई ये स्टोर नहीं है, स्पेशली मेरे पास में कोई डिटेल नहीं है। तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी से एक लिस्टिंग का कंटेंट यहाँ पे लिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है अपने पास में, डिस्क्रिप्शन अपने पास में आ रहा है, यहाँ पे प्राइस अपन को एक दी हुई है, रेगुलर प्राइस ये है, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का ये आ गया, एक होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एक होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट के कुछ की फीचर्स हैं वो आ गए, स्पेसिफिकेशंस हैं वो आ गए, राइट। एसईओ के लिए आप एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कैसे करते हो उसका टाइटल आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, और ना प्रोडक्ट के टैग्स आ गए कि उस प्रोडक्ट के टैग्स क्या क्या रहेंगे। दूसरी लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दूसरी लिस्टिंग का हमें कंटेंट दिया, तो मैंने दो लिस्टिंग का कंटेंट यहाँ पे लिया हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट का जो नेम है इसको एज इट इज कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में मैं सिंपल अपनी वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है देखो प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम के अंदर सिंपल आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक अब इस प्रोडक्ट का परमालिंक भी क्रिएट यहाँ पे कर देगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, ये परमालिंक भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है यहाँ पे कि हम यहाँ पे हमारे पास में डिस्क्रिप्शन, जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी कि आपको ऊपर मैंने लिस्टिंग में भी दिखाया कि जैसे अपन जाते हैं अपने यहाँ पे तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बात हुई है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो अपन चेक करते हैं सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सिंपल इसको ऐसे कैसे उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये तो हो गया मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो जिसको आप उठा के यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर सकते हो। ये अपने पास में आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। क्लियर है। तो ये अपने पास में एज इट इज अपने पास में ऑप्शन दिखा रहा है, हमारे पास में ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। क्लियर है। तो सिंपल अपन यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह ये सारी चीजें मेंटेन करेंगे। अब सिंपल अपन आते हैं वापस प्राइस। मेरी रेगुलर प्राइस है इस प्रोडक्ट की, यानी कि 1299 रुपए। तो अपन सिंपल जो प्राइस वाला सेक्शन है यहाँ पे देखो, जनरल अपन बात कर रहे हैं सिंपल लिस्टिंग की। बाद में अपन सीखेंगे ग्रुप प्रोडक्ट और वेरिएबल लिस्टिंग, ये अलग अलग टाइप की लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग प्रोडक्ट के टाइप। तो यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले जनरल के अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको रेगुलर प्राइस दिखा रहा है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है सेल प्राइस। तो रेगुलर प्राइस जो मेरी है वो है मेरी 1299 रुपए, यानी कि 1300 रुपए। क्लियर। तो अब ये अपन कैसे दिखाते हैं कि मैं रेगुलर जो प्राइस डाल रहा हूँ ना, रेगुलर जो मेरे पास में प्राइस है, यानी कि ये 1299 रुपए को कट करके, और आपको जो सेल प्राइस है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट तो 1299 रुपए है, लेकिन हम आपको दे कितने में रहे हैं, हम आपको इसको दे रहे हैं जो अपने प्राइस यहाँ पे है 799 रुपए, यानी कि 799 में हम इस प्रोडक्ट को प्राइस को दे रहे हैं। तो एक तरह से ऑटोमेटिक ऑफर क्रिएट हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास में टैक्स है, टैक्स के अंदर आप टैक्सेबल है या टैक्स की क्लास, ये सारी सेटअप है। अपन आगे की लिस्टिंग में टैक्स का सेटअप भी करना सीखेंगे कि टैक्स का, ये मैं आपको आगे की लिस्टिंग में बताऊंगा कैसे टैक्स का होता है। अभी जो डिफॉल्ट है स्टैंडर्ड, यानी कि टैक्सेबल है, और स्टैंडर्ड यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन है। तो इसको भी अपन सेट करना सीखेंगे। कैटेगरी वाइज भी अलग अलग परसेंटेज टैक्स होते हैं, तो कैसे अपन टैक्स सेटअप कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हमारे पास में है। दूसरा हमारे पास में इन्वेंट्री। मान लो कि आपके पास में इस प्रोडक्ट का ना इन्वेंट्री सेटअप है, आप एक तरह से SQID को समझते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपको क्या करना है, अपने एक प्रोडक्ट की स्टॉक कीपिंग यूनिट बना देते हैं। जैसे मैं अपने ब्रांड के नेम से बना देता हूँ, WP मैं ब्रांड का एक नेम मान लेता हूँ, और 01 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। मेरी ये इन्वेंट्री सेटअप है जो मैं 01 से स्टार्ट कर रहा हूँ। GST नंबर इनके बगैर मैं कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे।
अब आपको करना है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर मान लो इस पीस के आपको जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिस्ट कर रहे हो इसके आपके पास में कितने पीस पड़े हुए हैं, राइट। तो सिंपल आप यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हो। तो सिंपल आपको क्वांटिटी यहाँ पे देनी है। मान लीजिए मेरे पास में इस प्रोडक्ट का भी मेरे पास में 10 पीस है, क्लियर। तो ये 10 पीस यहाँ पे आपके पास में स्टॉक मैनेजमेंट के लिए आ जाएगा, क्लियर। तो ये अपने पास में सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। शिपिंग कॉस्ट वगैरह ये आगे की अपन एडवांस लिस्टिंग में सीखेंगे। आप यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट, डायमेंशन, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। शिपिंग पे भी आपको पता है कि टैक्स लगता है, तो शिपिंग की क्लास वगैरह भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। लिंक ग्रुप है, एट्रीब्यूट्स है, या फिर साइज वगैरह बनाना है, तो ये आपको मैं आगे की वीडियो में कवर करूंगा सिंपल। और यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट आपके कौन सा कैटेगरी में जाएगा, तो आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए कि मेरी जो अभी कैटेगरी है वेबसाइट पे, मैं इस प्रोडक्ट को रखना चाहता हूँ ट्रेंडिंग स्टाइल के अंदर। तो आपके पास में यहाँ पे सेम ऑप्शन होगा ट्रेंडिंग स्टाइल का, कैटेगरी का। तो यहाँ से आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप जैसे आओगे तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा ट्रेंडिंग स्टाइल। तो ये कैटेगरी है जो ट्रेंडिंग स्टाइल है, तो मैं इसके अंदर इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट टैग आपको लगाना है, जो नीचे आपने देखो लिस्टिंग में आपको मिले हुए हैं प्रोडक्ट टैग्स। तो प्रोडक्ट टैग्स जब जैसे आप लोगे तो ये सारे स्पेसिफिकेशन, वेरिएशन, इनको आप ना डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर सकते हो। मैं सारे इन सेक्शन है, फीचर्स को आप ऐड कर सकते हो। मैं इनको ऐड कर रहा हूँ एक डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे आप ऐड करोगे ना, तो नीचे आपको वो ऐड दिख जाएंगे यहाँ पे। और फीचर्स है, कुछ की फीचर्स हैं, उन की फीचर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि वो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर दिखे। तो मैं इनको दिख रहा हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये हमारे कुछ की फीचर्स हो सकते हैं जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पे अपने पास में प्रोडक्ट के टैग है, मैं 2-3 अपने प्रोडक्ट के टैग भी ऐड कर सकता हूँ। सिंपल है, आपको जैसे ये प्रोडक्ट का टैग है, मैंने एक टैग ये ऐड कर दिया। टैग अपनी क्या हेल्प करते हैं, एसईओ में हेल्प करते हैं। जैसे सर्चेज होती है तो उससे रिलेवेंट हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होती है गूगल पे। तो ये अपन एसईओ का पॉइंट भी कवर करेंगे आपको। अगर जैसे गूगल पे अपन एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके बिहाफ पे भी है। तो अपन वो बोलते हैं ना कि लिस्टिंग अपन ऐसे करते हैं कि एसईओ ऑप्टिमाइज, ताकि हमारी वेबसाइट पे जो हमारी लिस्टिंग है वो गूगल पे भी क्या हो, विजिबल हो। तो मैंने यहाँ पे टैग डाल लिए कुछ। फिर बात आती है देखो प्रोडक्ट इमेज की। तो अपन ने अभी तक प्रोडक्ट की इमेज नहीं डाली है। तो यहाँ पे दो तरीके से प्रोडक्ट की इमेज होती है। एक तो होता है प्रोडक्ट इमेज, होती है कि प्रोडक्ट गैलरी। तो प्रोडक्ट गैलरी के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में मल्टीपल एंगल से इमेजेस होती है, यानी कि जो भी अलग अलग एंगल्स होते हैं प्रोडक्ट फोटोशूट के, तो आप उनको सबको प्रोडक्ट गैलरी में ऐड कर दो। और एक होती है मेन प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट इमेज अभी तक मेरे पास में जो मैंने उसमें ऐड करी हुई है कैटेगरी के अंदर, मैं उसी इमेज को ले रहा हूँ यहाँ पे। बाकी का आपका जो प्रॉपर फोटोशूट है आप वो रखें। तो मैं यहाँ पे मान लो कि ये ट्रेंडिंग स्टाइल, एक तरह से कुंडा जो भी है इमेज, मैं इसको मान रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर दी है, इसको सेट है प्रोडक्ट फीचर्ड इमेज। यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट की इमेज आ गई। अब बाकी का आपको गैलरी में जो इमेज डालनी है तो वो गैलरी में आपको इमेज दिख जाएगी। सिंपल अब इस प्रोडक्ट को अपन क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद में सिंपल आपको मैं दिखाता हूँ कि देखो लिस्टिंग कैसे दिखती है, किस तरह से लिस्टिंग काम करती है। तो सारे ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को कर देता हूँ पब्लिश एज इट इज। जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा तो हमारे पास में सेम हमारी लिस्टिंग यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ये एक तरह से आपको मैंने बेसिक लिस्टिंग बताई कि एक बेसिक लिस्टिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे काम करती है। तो सिंपल यहाँ पे अपने पास में ये बेसिक लिस्टिंग है। आगे की वीडियो में अपन और कवर करेंगे कि प्रोडक्ट की पूरी कैटेगरीज वाइज लिस्टिंग है, और वेरिएबल जो मैंने आपको 4 टाइप की लिस्टिंग बताई है, एडवांस लिस्टिंग तक आप लेके जाएंगे। फिर मैं आपको प्रोडक्ट का एसईओ वगैरह भी पूरा ऑप्शन सिखाऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट का एसईओ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो प्रोडक्ट की इमेज है मैंने एज इट इज ऐड कर दी है। यहाँ पे आपके पास में प्रोडक्ट का टाइटल आ गया है, ट्रेंडिंग स्टाइल दिख गई है, प्रोडक्ट की प्राइस देख लो 1299 रुपये को कट करके इतने में अपन को ये प्राइस की मिल रही है। डिस्क्रिप्शन आ गया, ये फीचर्स आ गए। अपन ने अवेलेबिलिटी डाली थी 10 की, हमारे पास में स्टॉक में 10 ही अवेलेबल है। एड टू कार्ट आ गया, एसक्यू आईडी आ गई, कैटेगरी आ गई, ये टैग्स आ गए। तो ये सारा हमारे पास में जो डिस्क्रिप्शन नीचे में डाला था स्पेसिफिकेशन, तो आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा हमारे पास में ना लिस्टिंग आ चुकी है। अब मैं आपको ना लास्ट जो प्रोडक्ट की गैलरी है वो भी ऐड करके दिखा रहा हूँ। जस्ट मैं आपको ओनली प्रोडक्ट गैलरी के अंदर इमेजेस ऐड करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे पास में इसके मल्टीपल एंगल में इमेज है, तो मैं इनको ही मान रहा हूँ कि ये तो ये है। तो अभी जस्ट मेरे पास में इसकी कोई गैलरी की इमेज नहीं है, तो मैं एज ए एग्जाम्पल के लिए आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ कि आपके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट के सूट होते हैं, तो आप सिंपल यहाँ से उनको ऐड करिए, राइट। तो मल्टीपल एंगल से आपकी इमेज वहां पे दिखेगी। अभी मैंने रिसेंट 2 डाल दिए यहाँ पे।
तो मैंने यहाँ पे एज इट इज ये 2 प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है और आप सिंपल इसको कर दो अपडेट। तो अब आपको जो लिस्टिंग यहाँ पे दिख रही है ना, वो एज ए गैलरी के अंदर कैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, देखना आप। तो यहाँ पे आपके पास में ऑटोमेटिक जो गैलरी इमेज है वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो नीचे आपको दिख गई है। तो प्रोडक्ट की गैलरी अब मुझे ये देखनी है, ये देखनी है, तो मल्टीपल जब शूट्स होते हैं तो अपन ये डालते हैं, तो आप रिलेवेंट इमेज वो डालेंगे तो वो ऐसा ही अपने पास में होगा। सेल का बैच आ गया, ये सारे ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल है। सो गाइस थैंक यू। ये अपने पास में एक बेसिक लिस्टिंग है जिसको अपन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, अभी के लिए सिंपल ओनली ये बेसिक लिस्ट से स्टार्ट करना है, फिर अपन धीरे धीरे आगे कवर करेंगे ये सारी चीज़ों को, और आप यहाँ से एज इट इज चीज़ों को सीख सकते हो। थैंक यू गाइस सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।